जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर हार्दिक स्वागत है। मैं 10वीं क्लास का संस्कृत आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ा सकूं। मैं ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करूंगा। मात्र 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये संस्कृत का जो पाठ्य पुस्तक है समाप्त हो जाएंगे। आइए बिना विलंब किए हुए मैं आपका ये लेसन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और कि मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाने के बाद सभी पुस्तक का जो संस्कृत का पाठ है उसका नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। आप सभी को वो नोट्स निःशुल्क रूप से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। आइए मैं अपना ये जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो आज का पाठ है संस्कृत का पहला लेसन, प्रथम पाठ मंडगलम लिखा गया है। मंडगलम लिखा गया है, आप अपने उच्चारण के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे। मंगलम उच्चारण कर सकते हैं। इसके जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी हैं, यानी मंडगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। और ये मंडगलम जो पाठ है आपका उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। मंडगलम जो पाठ है उपनिषद से लिया गया है। अब यहां से हम आपको मंडगलम पाठ को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये मंडगलम जो पाठ है यह पदात्मक शैली में लिखा गया है। अब यहां से मंडगलम पाठ के बारे में आपको पता है कि मंडगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। मंडगलम पाठ में 5 श्लोक है। साथ ही साथ इस मंडगलम जो पाठ है ये उपनिषद से लिया गया है। 5 श्लोक है, लेकिन इस मंडगलम पाठ में 4 उपनिषद आए हैं। यानी सवाल आपसे पूछ सकता है मंडगलम पाठ में उपनिषद कितने आए हैं? तो मंडगलम पाठ में 4 उपनिषद सम्मिलित हैं। 5 श्लोक हैं, लेकिन उपनिषद की संख्या 4 है। अब यहां से आगे की बात करें हम कुछ विशेष बात, जैसे उपनिषद जो होते हैं 108 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, या एक और अर्थ हो सकता है गुरु के चरणों में बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के चरणों में बैठना, क्योंकि गुरुकुल की जो पहली शिक्षा होती थी जिसमें गुरुजी अपने शिष्यों को इर्द गिर्द बैठाते थे और स्वयं बीच में बैठ जाते थे, तो इसे उपनिषद की शिक्षा में रखेंगे। अब यहां से देखिए, जो वेद होते हैं, वेद वो 4 होते हैं। जैसे ऋग्वेद 1, उसके बाद सामवेद 2, उसके बाद यजुर्वेद 3, और चौथा जो सबसे संसार में आज के दौर में अंधविश्वास है कि नहीं, ये तो ईश्वर जाने, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं ये ईश्वर जाने, लेकिन अर्थवेद कहता है कि जादू टोना, जंतर मंतर, भूत पिशाच ये सभी चीजें होती हैं, तो अर्थवेद में आता है। और वेद या अथर्ववेद ये यहां तक। अब यहां से हम उपनिषद को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हम 1-2 चीज और लिख देते हैं कि जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने महाभारत लिखा था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी,
अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको उपनिषद हो गया, वेद हो गया। अब यहां से हम लिखेंगे शास्त्र। शास्त्र कहिए या आप इसे वेदांग कहिए, ये 6 होते हैं। 6 आगे वाले सबसे अंतिम लेसन जो शास्त्रकारा है, उसमें इस 6 शास्त्रों के बारे में अध्ययन करना है। और रही बात की मंडलम जो है, हमें यह शिक्षा देता है कि सत्य क्या है, ये बताया गया है। पहला श्लोक है मंडलम पाठ का, उसमें आप देखेंगे लिखा है कि हिन्मेन पात्रेण सतपीहित मुखम तत्व पुष्पाय सत्याय धर्माय दृष्टते। यानी इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ होता है कि सोना रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोना रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे परमपिता परमेश्वर, आप इस सोना रूपी पात्र को हटा दे ताकि मैं सत्य और धर्म का ज्ञान हासिल कर सकूं। आगे हम आपका 5 श्लोक का अर्थ, साथ ही साथ श्लोक का उच्चारण कराकर जो एक लेसन होगा उसमें एक जीवनी परिचय, विषय वस्तु परिचय और उसके बाद उसका किताब का परिचय, यानी सेकेंड वीडियो में वो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं बायो भी शुरू करूंगा यदि आप लोग का सहयोग मिला तो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।